Hello bachcho, let's read out the question first. A current loop is placed in a uniform magnetic field in 4 different orientation. First, second, third and fourth. Arranged them in the decreasing order of potential energy. So potential energy के decreasing order में हमें यहाँ पर ये जो first, second, third and fourth में जो orientations given है उसको represent करना है. So चलिए देख लेते हैं हम इसको solution से. ठीक है, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So concept क्या लगाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि इक्वल होता है माइनस ऑफ m टाइम्स ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर डॉट क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं माइनस ऑफ एम बी कॉस ऑफ थीटा. तो इसको यहाँ पर हम फर्दर क्या लिख सकते हैं यू विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ना मैग्नेटिक मोमेंट को लेते हैं हम आई इंटू ए और ये बी वैसी की वैसी इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो ये जो थीटा एंगल है ना इसके द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से. सो फर्स्ट केस में यदि मैं देखूँ सो जो करंट की दिशा है, ठीक है, वो अब मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बिटवीन में कितना एंगल है 180 डिग्री, यानी कि सिंपली यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया 180 डिग्री. अब कॉस ऑफ 180 क्या होता है माइनस का 1. तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं यू विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई ए बी इंटू कॉस ऑफ 180 जो कि हो जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस विल गेट प्लस. सो ये सिंपली हो जाएगा आई ए बी की इक्वल जो कि बेसिकली मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. तो देखिए पहला तो यही आने वाला है, इतना तो फिक्स हो गया ना. सेकंड केस के में देखते हैं. सो इसमें ये दोनों एक दूसरे पे कैसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यानी कि थीटा हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, यानी कि इस केस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो तो बेसिकली जीरो मिलेगी क्योंकि कॉस ऑफ 90 इसका मान क्या होता है जीरो. तो चलिए खत्म हो गया सेकंड केस. ना थर्ड केस में देखते हैं. सो थर्ड केस में क्या दिख रहा है कि इनके बिटवीन में कुछ ना कुछ तो एंगल है, उसको मान ली थे थीटा, राइट. सो ये थीटा का रेंज यदि मैं लिखूँ सो थीटा लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा या फिर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू थीटा माइनस ऑफ 90. सो 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है. सो यहाँ पर मैं यदि कॉस थीटा के लिए रेंज डिफाइन करूँ सो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, और लेस देन इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 तक होती है. सो इस थर्ड केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएंगी माइनस ऑफ आई ए बी को एज इट इज रखते हैं इंटू कॉस ऑफ थीटा होगा. सो बेसिकली यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेंज मिल जाएंगी. इट विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू जीरो और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई ए बी. तो देखिए यहाँ पर ये माइनस का टर्म आया है, ठीक है. सो इसको हमें ध्यान में रखना होगा ना. फर्दर हम जाते हैं फोर्थ केस के लिए. हियर आई एम राइटिंग. सो फोर्थ केस में देखिए अगेन एंगल है इन दोनों के बिटवीन में थीटा, बट यहाँ पर रेंज ऑफ थीटा बदल गया है. कैसे बदल गया देखिए फोर्थ केस में जो थीटा है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 90 है बट लेस देन इज इक्वल्स टू 180 है, ठीक है. सो इस केस के लिए यदि मैं डिस्कस करूँ सो कॉस ऑफ थीटा कहाँ से कहाँ तक लाया करेंगे जीरो से ग्रेटर बट 180 से लेस देन, यानी कि इस केस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू जीरो तो होंगी बट लेस देन इज इक्वल्स टू माइनस माइनस का प्लस, यानी कि कितना आएगा आई ए बी, ठीक है. सो देखिए हमें क्या करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था. किसमें लगाना था डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो यहाँ से मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या निकल के आएगा. सो मैंने बताया था फर्स्ट टर्म तो पहले आएंगी, ठीक है. सो ये फर्स्ट पहले आ गया, उसके बाद ये फोर्थ वाला आएगा क्योंकि इसमें हमें पॉजिटिव टर्म मिल रही है, राइट. सो ये फोर्थ वाले को सेकंड पे लगा देते हैं. फिर उसके बाद हमें सेकंड वाला पहले आएगा. क्यों सेकंड? क्योंकि ये जीरो में, बाकी थर्ड वाला तो निगेटिव में जा रहा है सो उससे भी कम हो गया, राइट. सो फिर थर्ड आ जाएगा एंड द लास्ट वन विल बी द सेकेंड वन. और ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.